नेहा ने बड़े अरमानों और ढेर सारी उम्मीदों के साथ अपने नए ससुराल में पहला कदम रखा था। एक समझदार और सेहत का ख्याल रखने वाली बहू होने के नाते उसने सोचा था कि वो अपनी पाक कला से सबका दिल जीत लेगी। लेकिन ससुराल के पहले ही दिन नेहा के सामने एक ऐसा अजीब सच आया जिसने उसके होश उड़ा दिए। उसका पूरा ससुराल सादे घर के खाने को नकार कर केवल 2 मिनट वाली मैगी का दीवाना था। मम्मी जी, पापा जी, आप लोग ये सुबह सुबह क्या खा रहे हैं? मेरे बहुत प्यार से आप सबके लिए ताजा पोहा और पराठे बनाए हैं। आप लोग मैगी क्यों खा रहे हैं? अरे ओ मेरी प्यारी बहू, ये पराठे और पोहा अपने पास ही रखो। सुबह सुबह इतना भारी और सादा खाना खाकर हम अपना पेट खराब नहीं करना चाहते। इस घर का नियम बहुत सीधा है। दिन की शुरुआत सिर्फ और सिर्फ गर्मा गर्म मसालेदार मैगी से होती है। हाँ नेहा बेटा, जब तक पेट में मैगी की पहली चुस्की ना जाए तब तक तो मेरी आंखें ही नहीं खुलती। और जरा सोचो, 2 मिनट में बनने वाली चीज का स्वाद ही कुछ अलग होता है। तुम भी ये पराठे छोड़ो और हमारे साथ मैगी का आनंद लो। बिल्कुल सही कहा पापा आपने। नेहा, तुम बेकार में रसोई में पसीना बहा रही थी। हमारे यहाँ तो नाश्ते में मैगी, दोपहर के खाने में मैगी और रात के खाने में भी मैगी ही बनती है। जल्दी से जाओ और अपने लिए भी एक कटोरी बना लाओ। लेकिन रोहन, हर वक्त मैगी खाना सेहत के लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। इसमें मैदा होता है जो आंतों में चिपक जाता है। लगातार इसे खाने से शरीर को जरूरी विटामिन और प्रोटीन कैसे मिलेंगे? अरे हट बहू, सेहत को गोली मार। हम सालों से यही खाते आ रहे हैं और हमें तो आज तक कुछ नहीं हुआ। तू बस जा और रसोई से 2 पैकेट मैगी और उबाल कर ले आ। ज्यादा ज्ञान मत पेल। जब नेहा ने उत्सुकता में आकर घर का पुराना स्टोर रूम खोला तो उसके पांव तले जमीन खिसक गई। पूरा कमरा मैगी के पैकेटों का पहाड़ बना हुआ था। ऐसा लगता था मानो किसी किराना दुकान का पूरा गोदाम उठाकर इस छोटे से कमरे में भर दिया गया हो। हे भगवान, ये मैं क्या देख रही हूँ? 1000 से भी ज्यादा मैगी के पैकेट। ये लोग इंसान हैं या मैगी की मशीन? अगर ये पूरा परिवार रोज सिर्फ यही खाता रहा तो जल्द ही किसी बड़ी बीमारी का शिकार हो जाएगा। मुझे तुरंत कुछ न कुछ करना ही होगा, वरना बहुत देर हो जाएगी। नेहा, जल्दी आओ। मेरे पेट में बहुत तेज मरोड़ उठ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे पेट के अंदर कोई छुरियां चला रहा हो। ओहो, मुझे भी बहुत तेज चक्कर आ रहे हैं। सीने में भयंकर जलन हो रही है और थकावट के मारे शरीर टूट रहा है। रोहन, तेरी पत्नी खिलाएगी क्या खाना आज? हाय राम, मेरी टांगों में तो जरा भी जान नहीं बची। मुझसे तो एक कदम भी चला नहीं जा रहा। बहू, ओ नेहा बहू, जल्दी डॉक्टर को फोन लगाओ, हम सब मरे जा रहे हैं। मम्मी जी, पापा जी, डॉक्टर को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी इस बीमारी का इलाज मेरे पास है। मैंने आप सबको सुबह ही चेतावनी दी थी, लेकिन आपने मेरी बात को नकार दिया। नेहा, तुम क्या बोल रही हो? हमें अस्पताल जाना चाहिए और तुम यहाँ भाषण दे रही हो। रोहन, ये कोई अचानक आई बीमारी नहीं है। ये नतीजा है उन 1000 मैगी के पैकेटों का जिन्हें आप लोग दिन रात ठूसते रहे हैं। रोज रोज मैदा और अत्यधिक नमक खाने की वजह से आपकी आंतों की काम करने की क्षमता खत्म हो चुकी है। आपके शरीर में भयंकर एसिडिटी, कब्ज और पोषक तत्वों की कमी हो गई है। क्या ये सब उस मैगी की वजह से हो रहा है? लेकिन नेहा बेटा, अब हम क्या करें? दर्द सहन नहीं हो रहा। हाँ बहू, हमें बचा ले। हम तो स्वाद के अंधे हो गए थे। हमें नहीं पता था कि ये 2 मिनट का स्वाद हमारी जिंदगी ले बैठेगा। घबराइए मत, अब भी देर नहीं हुई है। मैंने आप सबके लिए ताजा हरी सब्जियों, गाजर, पालक, मटर और भुने हुए दलिया से ये स्वादिष्ट और सेहतमंद सूप तैयार किया है। इसमें मैंने वही मसाले डाले हैं जो आपको पसंद हैं, लेकिन इसमें मैदा नहीं बल्कि असली पोषण और ताकत है। वाह नेहा, ये तो अद्भुत है। इसका स्वाद तो मैगी से भी 1000 गुना ज्यादा जायकेदार और मजेदार है। और देखो, मेरे पेट का दर्द भी धीरे धीरे गायब हो रहा है। बिल्कुल सही कह रहा है रोहन। मेरे सीने की जलन शांत हो गई है और शरीर में एक नई ताजगी महसूस हो रही है। नेहा बेटा,
तुमने तो आज हमारी आंखें खोल दी। लेकिन कुछ ही देर बाद उन सबके मुंह से खून निकलने लगता है और सब तड़पते हुए अपनी जान छोड़ देते हैं। दरअसल उस सूप में नेहा ने जहर मिलाया होता है, एक ऐसा जहर जिससे किसी भी व्यक्ति की तुरंत मौत हो जाएगी। कुछ देर नेहा उसके बॉयफ्रेंड आकाश को फोन लगाती है और आकाश प्लान के मुताबिक वहाँ आता है। अच्छा हुआ आकाश तू आ गया। अब हम इनके जेवर और पैसे लेकर यहाँ से भाग निकलते हैं। वाह मेरी जान नेहा, तूने सबको निपटा दिया। अब हम दोनों आजाद हैं। अब जल्दी से इन्हें लूट के यहाँ से छू मंतर हो जाते हैं। नेहा और आकाश दोनों जेवर और 10 लाख रुपए लेकर वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि उसकी सास सुमन मरी हुई नहीं थी। उसे उनका पड़ोसी मयूर हॉस्पिटल लेके जाता है। इधर नेहा और आकाश सिंगापुर के एक छोटे से गांव में नई जिंदगी शुरू करते हैं, इस बात से अनजान कि उनकी सास सुमन अब भी जिंदा है और वो कुछ बड़ा प्लान कर